ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा अधर्मी अजामिल ब्राह्मण का मुक्त होना, देवतों व दैत्यों की उत्पत्ति। लिखो बड़ाई नाम की जाकी वारिन पार, जिहि सुमरे से होते हैं कोटिन जीव निस्तार। अजामिल ब्राह्मण की कथा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव जी से बोले, महाराज, आपने दूसरे स्कंध में मनुष्य के वैकुंठ जाने के वास्ते प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दो राह बतलाकर यह कहा था कि परमहंस व योगी लोग निर्वृत्ति मार्ग से सूर्यमंडल में होकर पहले ब्रह्मापुरी को जाते हैं। कुछ दिन वहाँ ब्रह्मा के साथ रहकर उनकी मुक्ति होती है और जो जीव माया के गुणों से बारंबार जन्म व मरण को प्राप्त होते हैं, वे प्रवृत्ति मार्ग से पहले चंद्रमंडल में जाकर अपने कर्मानुसार स्वर्ग आदि का सुख भोग कर फिर संसार में जन्म लेते हैं। आपने विस्तार पूर्वक 14 लोकों की कथा, स्वर्ग व नरक, धर्म व अधर्म करने वालों की गति, जो पाप के बदले नरक का दुख और पुण्य के प्रताप से स्वर्ग का सुख भोगते हैं, सुनाया। और राजा स्वयंभू, मनु, प्रियव्रत, उत्तानपाद, देवहूति, ध्रुव आदि और उनकी संतान का सब वृतांत तथा 7 द्वीपों, 9 खंडों, 7 समुद्रों का हाल, पृथ्वी का विस्तार, भूमंडल आदि का वर्णन किया। अब मैं ऐसा धर्म सुनना चाहता हूँ कि जिस धर्म के करने से पापी व धर्मी लोग भी पवित्र होकर स्वर्ग का सुख पावे। सो आप दया करके बतलाइए, जिसमें कोई मनुष्य नरक में ना जावे। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजा, लोग मनसा वाचा कर्मणा से जानबूझकर पाप करेंगे, उन्हें उस अधर्म के बदले नरक अवश्य भोगना पड़ेगा। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य तनु पाकर हर साइत अपनी मुक्ति का उपाय करता रहे। जो कोई इस तनु में इसका सोच नहीं करता, वह अपना जन्म अकार्थ खोकर पीछे बहुत पछताता है। मनुष्य से कोई पाप छोटा या बड़ा किसी प्रकार का हो जावे तो उसका प्रायश्चित थोड़ा या बहुत शास्त्रानुसार कर डाले। जिस तरह रोग बिना औषधि खाए नहीं जाता, उसी तरह पाप भी बिना प्रायश्चित किए नहीं छूटता। यह बात सुनकर परीक्षित ने विनय किया, महाराज, जानबूझकर पाप करने वाला जो एक बेर प्रायश्चित करने से शुद्ध होकर फिर अधर्म करेगा, तो उसका उद्धार प्रायश्चित करने से किस तरह हो सकता है। यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजा, पाप व पुण्य दोनों एक एक कर्म है। शुभ कर्म करने से पाप छूटता है, पर फिर अधर्म ना करे। जिस तरह रोग छूटने के वास्ते औषधि खाकर संयम नहीं करता या थोड़े दिन बराबर संयम करके फिर खट्टा मीठा खाने लगता है, तो उसका रोग और अधिक हो जाता है। जिस तरह हाथी नहाने के उपरांत फिर धूली उठाकर अपने मस्तक पर डाल लेवे तो उसके स्नान करने से क्या गुण होगा। जैसा उद्धार ज्ञान प्राप्त होने से होता है, वैसा शुभ कर्म करने से जल्दी पाप नहीं छूटता, पर संयम करने वालों का रोग नहीं बढ़ता। इसलिए शुभ कर्म करना उत्तम है। कुछ दिन बीते उसका कल्याण हो जाता है। इसके सिवा पापों का नाश करने के वास्ते ब्रह्मचर्य व व्रत रखकर सुधर्म व तप करना, इंद्रियों को अपने बस रखना, मन को संसारी माया मोह से विरक्त कर सच बोलना, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को बुरा ना चाहना पर
उपकार करना और किसी जीव को दुख न देना चाहिए। ये सब उपाय करने से भी पाप कट जाते हैं। पर जैसा परमेश्वर के चरणों व भक्ति व प्रीति रखने, उसका नाम जपने और कीर्तन सुनने से अनेक जन्म के पाप छूटकर मनुष्य तुरंत मुक्ति पाता है, वैसा तप आदि करने से शुद्ध नहीं होता। जिस तरह प्रातःकाल कोहरे का अंधेरा सूर्य देवता के प्रताप से नष्ट हो जाता है, उसी तरह वासुदेव श्री कृष्ण जी का नाम लेने से अनेक जन्म के बड़े बड़े पाप ना मालूम कहाँ भाग जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर वृक्ष और फल आदि उपजते हैं, वैसे ही मनुष्य परमेश्वर का भजन व भक्ति करने से मनवांछित फल पाता है। इसलिए मनुष्य को संसार में परमेश्वर की प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते साधु व महात्मा का सत्संग सेवा करने के सिवा दूसरा मार्ग अच्छा नहीं होता। उसकी संगति व टहल करने से बहुत शीघ्र मनुष्य का मन संसार से विरक्त होकर मुक्ति पाता है। जो लोग परमेश्वर से विमुख हैं वह प्रायश्चित करने से भी किसी तरह शुद्ध नहीं होते। जिस तरह मदिरा का घड़ा गंगा जल के धोने से पवित्र नहीं हो सकता, जिसने एक बेर भी अपना चित्त श्री कृष्ण जी के चरणों में लगाया वह स्वप्न में भी यमराज व यमदूतों को नहीं देखता। वह सब प्रायश्चित कर चुका। सो हम एक कथा नारायण जी के नाम का महात्म्य, जिसमें विष्णु भगवान व यमदूतों का संवाद है, कहते हैं, सुनो। पिछले युग में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण कन्नौज में रहता था। उसने एक दासी से प्रीति की थी। चोरी, ठगी और जुआ उसका उद्यम था। उस दासी से उसके 10 बेटे उत्पन्न हुए। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। उस पुत्र से उसको बड़ा प्रेम था, इसलिए खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते उसकी याद मन में रखता था। जब इसी तरह 88 वर्ष की अवस्था बीत गई और उसके मरने का समय आया, तब 3 यमदूत भयानक रूप मुकद्दर व फांसी लिए हुए उसको लेने के वास्ते आए और गले में फांसी डालकर खींचने लगे। तब अजामिल ने उसका भयानक रूप देखते ही घबराकर जैसे नारायण नामक अंत समय नारायण नाम लेने के प्रताप से विष्णु भगवान की आज्ञानुसार 4 दूत श्याम रंग चतुर्भुजी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए बड़े तेजवान स्वर्ण की छड़ी लिए हुए उसके पास पहुंचकर यमदूतों से बोले, तुम हमारे सामने इसको दुख देकर धर्मराज के यहाँ नहीं ले जा सकते। यह बात सुनकर यमदूतों ने कहा, सुनो मित्र, इस ब्राह्मण ने बहुत पाप किए हैं। पापों का दंड धर्मराज सदा देते हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञानुसार इसे नरक में ले जाएंगे। तुम्हें नारायण जी के दूत होकर ऐसे अधर्मी के पास आना और हमको ले जाने से मना करना उचित नहीं है। यह वचन सुनकर विष्णु के दूत बोले, तुम लोग धर्मराज के दूत होने पर भी यह नहीं जानते कि किस मनुष्य को सुख देना चाहिए और कौन मनुष्य दुख देने योग्य है। इसलिए धर्म व अधर्म का रूप हमें बतलाओ। किस पाप करने वालों को दंड देना चाहिए और कौन कर्म करने से मनुष्य सुख देने योग्य होता है। यमदूत बोले, वेद व शास्त्र में जो शुभ कर्म लिखा है उसे धर्म और जो अशुभ लिखा है उसको अधर्म समझना चाहिए।
वेद व शास्त्र का वचन नारायण जी की आज्ञानुसार है। पाप व पूर्ण करने के साक्षी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिन रात्रि, दिशा और वायु आदि देवता हैं। उन्हीं लोगों से धर्म का हाल पूछकर मनुष्य को दुख व सुख दिया जाता है। ऐसा कोई जीव संसार में नहीं होगा जिससे चलते फिरते उठते बैठते पाप व पूर्ण होवे, या अजामिल ब्राह्मण के घर जन्म लेकर विद्या पढ़ने के उपरांत शास्त्रानुसार गुरु, माता पिता, विष्णु भगवान, अग्नि और सूर्य देवता की भक्ति रखकर अपने कर्म व धर्म से रहता था। एक दिन पिता की आज्ञानुसार जंगल में लकड़ी, पत्ता और पुष्पादिक तोड़ कर लिए चला जाता था। राह में क्या देखा कि एक भिल्ल अपनी वेश्या को साथ लिए दोनों मतवाले होकर आपस में हंसते चले जाते हैं। इस ब्राह्मण को देखते ही वह वेश्या कामदेव की बस होकर इसके गले में लपट गई। तब यह ब्राह्मण भी कामासक्त होकर उससे भोग करने के उपरांत उसे अपने घर ले आया और माता पिता, स्त्री, गुरु और धर्म कर्म को छोड़ दिया। उसके साथ रहकर मांस व मदिरा खाना पीना आरंभ किया। थोड़े दिनों में अपने पिता का सब धन फूंक कर फिर चोरी, ठगी और जुआ उद्यम करके अपना कुटुंब पालने लगा। इस वास्ते हम ऐसे महापापी को यमराज के यहाँ लेने आए हैं, जिसमें यह अपने कुकर्मों का वहाँ दंड पाकर शुद्ध हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। अगली कथा विष्णु के दूतों का परमेश्वर के नाम की महिमा वर्णन करना।